तो इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं शिक्षण मॉडल यानी कि टीचिंग मॉडल। सो देखिए यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टीचिंग मॉडल। जो हमारा सिलेबस है ये उससे अलग टॉपिक है, लेकिन ये एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो शिक्षण मॉडल से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आज हम इसे पूरा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे देखिए मैं बात करूँगा शिक्षण मॉडल में। सबसे पहले हेडिंग से जानते हैं शिक्षण मॉडल होता क्या है। ठीक है, ये हेडिंग है शिक्षण मॉडल, टीचिंग मॉडल जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ये होता क्या है। सो देखिए, जैसा कि एक शिक्षक यानी कि जो टीचर होता है क्लास में बच्चों को पढ़ाता है, वो पढ़ाने के साथ साथ क्या करते हैं कि तरह तरह के तरीके इस्तेमाल करते हैं। वो सारे ही तरीके शिक्षण मॉडल के अंदर आते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन से। सो देखिए, शिक्षण मॉडल सैद्धांतिक विशेषताओं, नियमों और विनियमों का एक सेट है कि शिक्षण कैसा होगा और शिक्षा कैसी होगी। आप सभी को पता है कि आप चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, प्राइवेट कॉलेज में पढ़े, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े, वहाँ पे टीचर जो पढ़ाते हैं उनके पढ़ाने का तरीका अलग-अलग हो सकता है, लेकिन होते वो टीचर ही हैं। बिना टीचर के कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज कामयाब नहीं हो सकता, तो उनके पढ़ाने का तरीका फ़र्क हो सकता है। अब देखिए, हम कहते हैं ना कि हम बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते। वहाँ पे फ़र्क क्या है? वहाँ पे बच्चों को ज़्यादा इंग्लिश सिखाते हैं प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट में इंग्लिश थोड़ी कम सिखाते हैं, है ना? तो प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज में भी बहुत सारा फ़र्क है, एडवांस टेक्नोलॉजी का फ़र्क है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसा शिक्षण होगा वैसी शिक्षा होगी। जैसे मान लीजिए कि शिक्षण मॉडल, अब देखिए क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारा जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में। उससे पहले देखिए जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी चेंजेस किए गए उसके अंदर। तो क्यों चेंजेस किए गए कि ताकि जो आजकल का ज़माना है, देखिए अभी 5G का ज़माना आने वाला है। तो आजकल का ज़माना जो देखिए वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे है। बहुत तरह-तरह के कोर्स यहाँ पे आ चुके हैं, बहुत तरह-तरह की चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। पहले ऑफ़लाइन लर्निंग होती थी, आजकल ऑनलाइन लर्निंग हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि जो शिक्षा का जो स्तर है वो काफ़ी ऊँचा जा चुका है। तो उसका ध्यान में रखते हुए कि उसके अकॉर्डिंग टीचर भी वैसे बच्चों को पढ़ाते हैं कि ताकि वो आज के ज़माने के साथ कदम से कदम मिला के चलें। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि शिक्षण मॉडल क्या होता है, ये सैद्धांतिक विशेषताओं यानी कि थ्योरेटिकल स्पेसिफिकेशन है, जिसमें नियम होते हैं, विनियम होते हैं, उनका सेट होता है कि शिक्षण कैसा होगा, शिक्षा कैसी होगी। तो बच्चों को कैसी शिक्षा देनी है, कैसा शिक्षण देना है, जैसे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना है, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना है और व्हाइट बोर्ड के अलावा डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना है तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए, तो वैसा वो चीज़, ठीक है? बच्चों को समझाना है, उनको कैसे भी समझ में आए। तो शिक्षा कैसी होगी, शिक्षण कैसा होगा, तो ये सब कुछ आता है शिक्षण मॉडल में। अब देखिए यहाँ पे शिक्षण मॉडल छात्रों को उनकी सामाजिक दक्षता, व्यक्तिगत प्रतिभा, संज्ञानात्मक कौशल और व्यवहार संबंधित विशेषताओं को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे जो शिक्षण मॉडल क्या है, छात्रों को उनकी सामाजिक दक्षता का मतलब क्या है, सोशल एफिशिएंसी इसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, सामाजिक दक्षता देखिए, हमारे समाज में जैसे हम समाज में रहते हैं तो हमारे आसपास जो है आप देखेंगे अनपढ़ लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, सारे तरीके के लोग हैं। तो जो पढ़े लिखे होते हैं तो उनमें देखिए होता है ना, जैसे कोई डॉक्टर है, उनकी कितनी रिस्पेक्ट है, टीचर है, उनकी कितनी रिस्पेक्ट है, कोई सरकारी ऑफिसर है, उनकी कितनी रिस्पेक्ट है। तो उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा भी होती है ना? हर बच्चा देखिए पढ़ लिख के ये कहता है कि मैं डॉक्टर बनूँगा, इंजीनियर बनूँगा, आईएएस अफ़सर बनूँगा, टीचर बनूँगा। तो ये क्या है, ये सब कुछ शिक्षा के अंदर ही आती है, शिक्षण मॉडल के अंदर ही आती है। अगर देखिए एक कोई देश है, एक कोई राज्य है, अगर उसकी शिक्षा जो है वो अच्छी होगी, शिक्षण मॉडल अच्छा होगा, तो बच्चे भी वैसे निकलेंगे। अगर शिक्षण मॉडल पिछड़ा होगा, है ना? जैसे हम एजुकेशन पॉलिसी में देखिए बहुत सारी चीज़ें नई लेके आए हैं। अगर मान लीजिए लेके ना आए, ऑनलाइन एजुकेशन आजकल चल रही है, यूट्यूब पे चल रही है, मोबाइल ऐप्स पे चल रही है, सब जगह चल रही है। अगर मान लीजिए कि ये आई ना, तो हम तो पीछे रह जाएँगे ना।
तो उससे क्या है हम पिछड़ते जाएंगे, तो वो शिक्षण मॉडल खराब हो जाएगा। आजकल क्या है, ज़माना है फास्ट, ज़माना है डिजिटल, तो उसके अकॉर्डिंग शिक्षण भी वैसा ही होता है। तो शिक्षण मॉडल देखिए क्या करता है कि छात्रों को उनकी जो सामाजिक दक्षता होती है, जो आपके आसपास चीज़ें हैं, आपके पास हाथ में मोबाइल है, कंप्यूटर है ना? उसे चलाना कैसे है, उसमें वीडियोज़ कैसे देखनी है, ये अगर आपको पता होगा तो भी आप देख पाएँगे ना। तो ये कौन सिखाता है आपको? ये शिक्षण ही सिखाता है। अगर आप कोई कंप्यूटर कोर्स करते हैं, उसे चलाने का तरीका समझते हैं, वो भी शिक्षण के अंदर ही आता है। अगर आपको ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है, अगर आप वो समझते हैं, गूगल मीट में जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती थी, है ना? उसके साथ-साथ देखिए बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर थे, आजकल भी चल रहे हैं, कि जैसे बच्चे उससे पढ़ते हैं। तो उससे क्या है, सामाजिक दक्षता होती है। सामाजिक दक्षता में आपको हर एक चीज़ आती है एडवांस। आप देखिए कि जो पुराने ज़माने के जैसे हमारे माँ-बाप है, दादा-दादी है, उनके ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, है ना? बहुत देखिए आजकल देखिए जो बच्चे पैदा होते ही 1-2 साल के जो होते हैं, वो मोबाइल फ़ोन चलाने लगते हैं, तो क्या है वो आज के ज़माने के हैं। तो ऐसे आप में क्या है, सामाजिक दक्षता आती है, आपके अंदर सोशल एफिशिएंसी आती है। जब आप पढ़ते हैं, मान लीजिए आपने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, आप एक होनहार विद्यार्थी हैं और आपने क्या है एक डॉक्टर बन गए, टीचर बन गए, तो आप में क्या है, आपका रुतबा आ गया समाज समाज में, तो वो सामाजिक दक्षता आ गई, व्यक्तिगत प्रतिभा आ गई आप में, है ना? तो व्यक्तिगत प्रतिभा क्या है? पर्सनल टैलेंट है। आपके पास टैलेंट क्या है? देखिए पर्सनल टैलेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने में तेज़ हैं, कुछ बच्चे खेल-कूद में तेज़ हैं, है ना? तो ये चीज़ें उसमें आती हैं। आप में व्यक्तिगत प्रतिभा आएगी, जब आपको देखिए पढ़ाया जाएगा, आपको पता चलेगा ना कि आप में क्या स्किल है, आप में कौन-सा टैलेंट है। आप में लिखने का टैलेंट है, बोलने का टैलेंट है, पढ़ाई का टैलेंट है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। संज्ञानात्मक कौशल है, यानी कि कॉग्निटिव स्किल, ये देखिए दिमाग से संबंधित है। संज्ञानात्मक मतलब कि आप में कॉग्निटिव स्किल्स है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है। होता है ना कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आप बहुत सारी चीज़ें में आगे बढ़ सकते हैं। तो आप में क्या है कि आपका जो दिमाग है वो विकसित होता है, उसमें नई-नई चीज़ें, आइडियाज़ उसमें आते हैं और व्यवहार संबंधित विशेषताओं को बढ़ाने में मदद करते हैं। व्यवहार संबंधित क्या है कि आपका बिहेव कैसा है दूसरों के साथ। आप देखिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि किससे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। पढ़े लिखे बंदे देखिए शांत व्यवहार रखते हैं, है ना? तो कैसे बात करनी है, ऑफ़िसर से कैसे बात करनी है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं शिक्षण मॉडल में। जब एक शिक्षक आपको क्लास में पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि समाज में उठना-बैठना कैसे है, व्यवहार कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। शिक्षण मॉडल में देखिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें ही उसका पार्ट है, एक हिस्सा है। यह परिस्थिति के चयन और उत्तेजना की सुविधा प्रदान करता है। ये क्या है? यह परिस्थितियों के चयन अ, देखिए जो परिस्थिति होती है ना? उसका चयन कैसे करना है, उसमें कैसे ढलना है, ये सब कुछ उसमें आता है, जिसके परिणामस्वरूप क्या होता है, शिक्षार्थियों में वांछित परिवर्तन होते हैं। शिक्षार्थी मतलब जो स्टूडेंट होते हैं वो। तो देखिए परिस्थिति का चयन कैसे करना है ना? तो परिस्थिति का चयन मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी सिचुएशन में हैं, उसे कैसे हैंडल करना है। चाहे आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, चाहे आप किसी वैसे सिचुएशन में फँसे हैं, तो उसका चयन कैसे करना है, दिमाग कैसे लड़ाना है वहाँ पे, है ना? किसी से कैसे बात करनी है वहाँ पे। तो जिसके परिणामस्वरूप क्या है, आप में परिवर्तन आते हैं। परिवर्तन, वांछित परिवर्तन क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपका बिहेव ऐसा है ना? आपका बिहेव कैसा है कि आपका बिहेव थोड़ा-सा रूड है। तो रूड क्यों है? क्योंकि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही पढ़ाई की। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैथ समझ नहीं आ रहा, है ना? आपका बिहेवियर रूड है। एक ऐसा शिक्षण मॉडल निकाला जाए, जिसमें टीचर आपको वही चीज़ जो आपको नहीं आती आसानी से समझा दे, तो आप में क्या है, परिवर्तन आएगा। आपको पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो आपको चीज़ें पहले आती नहीं थी, वो आपको आने लग गई। तो इसमें क्या है, आप पे वांछित परिवर्तन हो गया। जो नालायक बच्चे थे, वो भी अब पढ़ने-लिखने लग गए हैं, तो उनमें परिवर्तन हो गया। वे शिक्षण और सीखने की कड़ियों को वैज्ञानिक रूप से स्थापित करने में सक्षम बनाते हैं। अब देखिए शिक्षण और सीखने की कड़ियाँ। शिक्षण में कौन होगा? टीचर यानी कि अध्यापक। और सीखने में कौन होगा? स्टूडेंट। एक तरफ है टीचर, एक तरफ है स्टूडेंट, एक तरफ है शिक्षण, एक तरफ है सीखना। तो दोनों की कड़ियाँ क्या है? आपस में जुड़ी है।
शिक्षक अगर टीचर बच्चों को पढ़ाएंगे तभी बच्चे समझेंगे ना। अगर बच्चे नहीं होंगे तो शिक्षक किन्हें पढ़ाएंगे। अगर बच्चे होंगे तो शिक्षक बिना शिक्षक के वो नहीं समझ सकते। तो क्या है कि जो ये कड़ियाँ हैं आपस में जुड़ी हैं और ये वैज्ञानिक रूप से स्थापित करने में सक्षम बनाते हैं। वैज्ञानिक रूप मतलब क्या है कि जैसे देखिए कि स्टूडेंट को क्लास में बच्चे जो स्टूडेंट को क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं, जब एक क्लास में टीचर आते हैं बच्चों को जो पढ़ाते हैं, तो वो ऐसा पढ़ाते हैं कि हर एक बच्चे को समझ में आए। अब देखिए मैं भी जैसे वीडियो बनाता हूँ, समझाता हूँ आपको, मैं वैसे आपको समझाता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आए, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल रूट से समझ में आए, है ना? तो उसमें क्या है कि एक वैज्ञानिक रूप होता है। वैज्ञानिक रूप क्या है कि जैसे जो हमारा सिलेबस है उसे कवर करना है, उसके साथ साथ आपको ऐसे समझाना है कि आपको सारी बातें समझ में आए। तो ये क्या है आपस में जुड़ी हैं। सो यहाँ पे बात करते हैं कुछ कोट्स के बारे में। जैसे एन के जंगीरा और अजीत सिंह 1983 के अनुसार, इनके अनुसार क्या है, शिक्षण का एक मॉडल है अनुक्रम में व्यवस्थित अंतर संबंधित घटकों का सेट जो दिशा निर्देश प्रदान करता है, विशिष्ट लक्ष्य का एहसास, यह निर्देशात्मक गतिविधियों और पर्यावरण को रचना करने में मदद करता है। यानी कि देखिए मॉडल है, ए मॉडल ऑफ टीचिंग इज सेट ऑफ इंटर रिलेटेड components arranged in a sequence which proves guidelines to realize specific goal. It helps in डिज़ाइनिंग इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ एंड एनवायरमेंटल। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो शिक्षण का एक मॉडल है, इनकी शिक्षण मॉडल क्या है, ये इसका एक मॉडल है। इसमें क्या है कि जो सारी चीज़ें हैं वो व्यवस्थित होती हैं, अंतर संबंधित होती हैं, तो उनका जो सेट होता है, जो दिशा निर्देश प्रदान करता है ना, वो सारे शिक्षण मॉडल के अंदर आती हैं। तो देखिए ये कोर्स है, आपको ऐसे ही याद रखने हैं, ऐसे ही एग्जाम में पूछ लेते हैं। सो देखिए ब्रूस जॉयस के अनुसार क्या है, स्कूल संकाय और व्यक्तिगत शिक्षण के मॉडल द्वारा स्कूलों में जीवन का निर्माण करते हैं, वे चुनते हैं और बनाते हैं। अब देखिए जो स्कूल की फैकल्टीज़ होती हैं, है ना, जैसे स्कूल की फैकल्टीज़ हैं, इंडिविजुअल टीचर्स हैं। स्कूल संकाय मतलब स्कूल की फैकल्टीज़। फैकल्टी कैसी है स्कूल की, है ना, मैथ्स के टीचर कैसे हैं, साइंस के कैसे हैं, ये सारे किसके अंदर आते हैं, ये सारे शिक्षण मॉडल के अंदर आते हैं। इंटेलिजेंट टीचर होंगे तो स्टूडेंट भी इंटेलिजेंट ही होंगे। तो ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो ये आपको एग्जांपल्स याद करनी है, साथ में इनके जो कोट्स हैं ये आपको याद करने हैं, परिभाषाएं, ये एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, मेन मुद्दे के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रभावी शिक्षण के लिए एक शिक्षक को शिक्षण मॉडलों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और छात्रों और विषय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त मॉडल का चयन करना चाहिए। ये मॉडल रुचि, रचनात्मकता, प्रेरणा और नवाचार को बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रभावी शिक्षण के लिए क्या है, इफेक्टिव टीचिंग। अब देखिए इफेक्टिव टीचिंग कैसे होगी, अगर क्लास में जो टीचर है वो बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे तभी तो इफेक्टिव टीचिंग होगी ना। जैसे आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, अगर मैं देखिए जो लिखा है वो पढ़ता जाऊँ आपको कुछ मैं समझाऊँ ना, तो मेरा पढ़ाने का फ़ायदा क्या। प्रभावी शिक्षण क्या है कि जो लिखा है क्लास में, जो बुक्स होती हैं उसमें अगर कुछ लिखा है, फॉर एग्जांपल इस वीडियो में जो कुछ लिखा है, अगर मैं उसे आपको समझाऊंगा अच्छे से, टीचर का काम क्या है, बच्चों को अच्छे से समझाना। जैसे आपको कोई चीज़ मुश्किल लगती है उसे आसान बनाना, और जो लिखा है उसे समझाने के बाद अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करके उसे अच्छे से समझाना, कि ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। अब देखिए प्रभावी शिक्षण के लिए क्या है, शिक्षक को क्या चाहिए, शिक्षण मॉडलों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण मॉडल मतलब क्या है कि छात्रों की आवश्यकता क्या है, विषय की आवश्यकता क्या है। जैसे मान लीजिए कि टीचर को लगता है कि क्लास में जो चीज़ें हैं वो डायग्राम से समझानी चाहिए, है ना। तो कुछ चीज़ें देखिए ऐसी होती हैं कि आपको वैसे ब्लैक बोर्ड पे समझ में नहीं आएगी, वाइट बोर्ड पे समझ नहीं आएगी, आपको कैसे समझ में आएगी, डिजिटल बोर्ड के ऊपर समझ में आएगी, है ना। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है इनको, इसका मतलब क्या है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर इसको मैं हाईलाइट करूँ ही ना तो आपको कैसे पता चलेगा ये इंपॉर्टेंट है ना। ये काम किसका है, ये मेरा काम है। क्यों, क्योंकि इसे हाईलाइट करूँगा तभी आपका ध्यान यहाँ पे जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या है कि शिक्षक को शिक्षण मॉडलों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए
कि ब्लैक बोर्ड पे कैसे समझाना है, वाइट बोर्ड पे कैसे समझाना है, डिजिटल बोर्ड पे कैसे समझाना है। देखिए बहुत सारे टीचर हैं जिनको डिजिटल बोर्ड इस्तेमाल करना नहीं आता है ना, वो पुराने ज़माने के जो ब्लैक या वाइट बोर्ड है वो उनके ऊपर ही डिपेंड है। तो यहाँ पे क्या है, शिक्षक को पता होना चाहिए कि छात्रों की ज़रूरत क्या है, आवश्यकता क्या है, विषय में क्या परिवर्तन करना चाहिए। जो विषय है, देखिए कोई क्वेश्चन होते हैं ना बहुत सारे लेंथी होते हैं, टीचर क्या करते हैं उसमें अनइम्पोर्टेंट लाइन्स हटा के उसे शॉर्ट कर देते हैं। तो छात्रों की आवश्यकता क्या है, विषय की आवश्यकता क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या है, मॉडल का चयन करना चाहिए। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई मैथ्स जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बुक में भी मुश्किल लिखा है, इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखा है लेकिन मुश्किल है। टीचर का काम क्या है, अपने तरीके से फार्मूला बना के देना कि ताकि वो वर्क करे और अच्छे से समझ में आए। अगर कोई हिस्ट्री की क्लास है, पॉलिटिकल साइंस की क्लास है, कोई भी क्लास है, अगर वो मुश्किल है, टीचर का काम क्या है उसे आसान बना के देना कि ताकि बच्चों को समझ में आए। तो ये क्या है, देखिए ये मॉडल किस में हेल्प करते हैं, किस में मदद करते हैं, आपका इंटरेस्ट किस में है ना, आपका जैसे इंटरेस्ट किस में है, रुचि किस में है, आप में रचनात्मकता क्या है, इनकी क्रिएटिविटी कैसी है, प्रेरणा, मोटिवेशन, नवाचार, इनोवेशन, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, ये आती हैं टीचिंग मॉडल के अंदर। यानी कि देखिए आपका अगर किस में इंटरेस्ट होगा, आप में क्रिएटिविटी होगी, आप में मोटिवेशन होगा, प्रेरणा होगा, आप में नवाचार होगा, तो उसको बढ़ाने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए कि आपको मैथ्स अच्छा लगता है, आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है, तो आप सोचते हैं कि बड़े होके आप मैथ्स के टीचर बनेंगे, हिस्ट्री के टीचर बनेंगे, है ना, कोई भी आप टीचर से बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है और आपको लगता है कि आप टीचर बनने के बाद बच्चों को और ज़्यादा आसानी से समझा सकते हैं। तो ये क्या है, आपकी रुचि है किसमें, टीचर बनने के लिए। आपके में क्या है, क्रिएटिविटी है, किसमें, रचनात्मकता किसमें है कि अगर कोई मुश्किल चीज़ है उसे आप आसानी से समझा दें, तो आपको प्रेरित करेगा। आपके देखिए बहुत सारे टीचर जो है वो आपको अच्छे लगते होंगे, जो आसानी से समझाते होंगे, आप वैसा बनना चाहते हैं कि हाँ मैं बड़े होके वैसा बनूंगा, है ना, तो आपको वो प्रेरणा भी देते हैं। और इनोवेशन जो नवाचार है, तो आप में जैसे होता है ना कि आप नया क्या करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के मॉडल दिए गए हैं, जैसे हम डिस्कस करते हैं। तो पहला मॉडल देखिए, सामाजिक अंतक्रिया मॉडल, सोशल इंटरेक्शन मॉडल। अब देखिए सोशल इंटरेक्शन क्या है, सामाजिक अंतक्रिया क्या है। सोशल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे आप देखिए आपके दोस्त हैं, है ना, अलग अलग फील्ड से होंगे, तो आपका अलग अलग लोगों के साथ उठना बैठना होगा, तो इंटरेक्ट करते हैं ना आप आपस में, तो सबके जैसे विचार अलग अलग हैं समाज में रहते हुए, तो वो चीज़ें। देखिए सामाजिक अंतक्रिया मॉडल समूह कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए कक्षा में और शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली अनुदेशात्मक विधियां हैं। तो ये क्या है, देखिए कि जो सामाजिक अंतक्रिया क्या है, कि जो मॉडल है ना, जो अंतक्रिया मॉडल क्या है, जो समूह कार्य है उसको सुविधाजनक बनाना, आसान बना देना, और उसके साथ क्या है कि जो शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली विधियां कौन सी हैं। शिक्षक देखिए क्लास में क्या अनुदेश देते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो चीज़ें। छात्र प्रश्नों, एक दूसरे की मदद करने आदि के माध्यम से सीखते हैं। सो देखिए यहाँ पे टीचर का काम क्या है कि जो उन्होंने ग्रुप डिस्कशन के लिए, जो समूह शिक्षा के लिए जैसे बच्चों को बिठाया है सामाजिक अंतक्रिया के लिए, वहाँ पे शिक्षक क्या करेंगे, बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखेंगे, लेकिन छात्रों का काम क्या है कि जैसे एक दूसरे की मदद करना, है ना। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है, अगर वो डिस्कस करेंगे टॉपिक में, हर एक स्टूडेंट के, जैसे मान लीजिए 4 स्टूडेंट है एक ग्रुप में, तो हर एक जो स्टूडेंट है उसका अपना नज़रिया होगा उस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो उसमें क्या है कि वो एक दूसरे के जो विचार है उससे वो सहमत होते हैं, उससे वो सीखते हैं। आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली रणनीतियाँ समूह चर्चाएं, परियोजना, भित्ति चित्र मॉडल, भूमिका निभाना, सहकारी शिक्षण, सामाजिक जांच आदि है। अब देखिए सामाजिक अंतक्रिया में मॉडल में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। समूह रचनाएं, ठीक है, समूह रचनाएं जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया, परियोजना मतलब कि प्रोजेक्ट्स, भित्ति चित्र मॉडल जैसे आप ग्रिफ्टी मॉडल से कहते हैं वो, भूमिका निभाना रोल प्लेइंग है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, सहकारी शिक्षण, और सोशल इंक्वायरी सामाजिक जांच। अब देखिए इनमें इनको ध्यान में रखते हुए ये एक मॉडल तैयार किया जाता है। इसका देखिए मेन कारण क्या है सामाजिक अंतक्रिया मॉडल को रखने के लिए,
जैसे देखिए कि हमें समाज में उठना बैठना है, तो टीचर उसके लिए स्टूडेंट को तैयार करते हैं कि किसी से कैसे बात करनी है। कोई अगर टॉपिक दिया गया है तो उसे 360 डिग्री में कैसे कवर करना है, हर एक पहलू को कैसे कवर करना है। कोई भी टॉपिक होता है देखिए उसमें बहुत चीज़ें आती हैं, ठीक है? हमारे समाज में आजकल क्या चल रहा है वो चीज़ें आती हैं। भूमिका निभाना, रोल प्लेइंग का मतलब है जैसे मान लीजिए कि हमारे जैसे फंक्शन होते हैं वहाँ पे बच्चों को कोई एक होता है ना कि जैसे किसी को भगत सिंह बना दिया, किसी को लक्ष्मीबाई बना दिया, तो ऐसे करके अगर वो भूमिका निभाएँगे तो उससे क्या है बच्चे और अच्छे से सीख पाएँगे। नेक्स्ट है देखिए सामाजिक अंतःक्रिया मॉडल, इसके लेखक विचारक क्या है, ठीक है? आपको इसका मतलब पता चल गया ना क्या है कि सामाजिक अंतःक्रिया मॉडल, सोशल इंटरेक्शन मॉडल क्या है कि टीचर हमें तैयार करते हैं कि ताकि हम समाज में फिट बैठ सके, हमें कैसे बात करनी है, हमें कैसी चीज़ों को समझना है हमारे समाज में रहते हुए, ये उसके लिए होता है। सामाजिक अंतःक्रिया मॉडल, इसके लेखक या विचारक कौन से हैं? देखिए समूह जांच मॉडल यानी कि ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल जो है ये दिया था जॉन डेवी और हर्बर्ट थैलन ने। नेक्स्ट है सामाजिक पूछताछ मॉडल, प्रयोगशाला मॉडल यानी कि सोशल इंक्वायरी मॉडल, लेबोरेटरी मॉडल, ये दिया था बेंजामिन कॉक्स और बायरन ने। तो आपको ये याद रखना है कि जो सामाजिक अंतःक्रिया मॉडल है इसके लेखक विचारक कौन कौन से हैं, ये लेखक विचारक हैं। उन्होंने किसको बताया था? समूह जांच मॉडल इनका है। तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि समूह जांच मॉडल किसने दिया है, सामाजिक पूछताछ यानी कि सोशल इंक्वायरी मॉडल किसका है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट है देखिए व्यवहार परिवर्तन करने वाले मॉडल, ठीक है? व्यवहार परिवर्तन करने वाले मॉडल क्या है? इनकी बिहेवियर अल्टरिंग मॉडल्स। सो देखिए व्यवहार परिवर्तन का मतलब क्या है? देखिए व्यवहारिक परिवर्तन लंबे समय के लिए आदतों और व्यवहारों को बदलने के बारे में है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि शिक्षण के ये मॉडल छात्रों के व्यवहार को बदलने पर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि उन्हें कल का बेहतर नागरिक बनाया जा सके। तो यहाँ पे देखिए व्यवहार परिवर्तन क्या है? व्यवहार परिवर्तन देखिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब देखिए मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक स्टूडेंट का व्यवहार होता है जो रूड रूड व्यवहार होता है, गुस्से वाला होता है। क्यों? उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या है कि उसे पढ़ाई समझ में नहीं आती। अब देखिए कोई भी स्टूडेंट है, चाहे आप हैं चाहे कोई भी है, अगर उसे कोई चीज़ मुश्किल लगती है, अगर टीचर भी उसे आसान ना बना पाए तो उसे वो बोझ लगने लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैथ है, ठीक है? उसके कई ऐसे सवाल होते हैं जो मुश्किल होते हैं, हमें डर लगता है तो उससे क्या है हम उससे दूर भागते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट उससे दूर भागता है। हिस्ट्री में देखिए ऐसी डेट्स होती हैं जिससे स्टूडेंट दूर भागते हैं कि डेट्स याद रखनी पड़ेंगी, तो उनका व्यवहार हो जाता है रूड, उनको बोझ लगने लगती है पढ़ाई कि हम इसे कैसे करेंगे। लेकिन जब टीचर उनको आसान बता देता है, ट्रिक्स बता देता है, तो वो चीज़ें उनको आसान लगती है। तो पहले जैसे उनका रूड व्यवहार था तब वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। दूसरी बात देखिए क्या है कि जो पढ़े लिखे होते हैं जैसे वो पढ़ लिख जाते हैं तो उनमें एक अलग प्रकार का एक कहते हैं ना कि एक एटीट्यूड आ जाता है अपने आप। वो पॉजिटिव एप्टीट्यूड होना चाहिए, ठीक है? पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। देखिए एटीट्यूड दो तरह का है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। एक होते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ हमें सब कुछ आता है, वैसा नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो इसमें क्या है व्यवहार परिवर्तन क्या हो गया कि उसका भी मन लगने लग गया। जो मैथ के सवाल मुश्किल थे, हिस्ट्री की जो डेट्स मुश्किल थी, उसको अगर शॉर्ट में समझाया जाए, ट्रिक से बताया गया, तो क्या है उसे आसानी से समझ में आ गया। जो चीज़ें उससे जिसमें उसे इंटरेस्ट नहीं था, अब उसे इंटरेस्ट लेके पढ़ने लगेगा। तो ये क्या है धीरे-धीरे व्यवहार उसका चेंज हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए कि जो देखिए आज स्टूडेंट है वो कल बेहतर नागरिक बनेंगे, है ना? तो वो बेहतर नागरिक बनेंगे, उसमें इंटरेस्ट लेंगे, तो इससे क्या है ये व्यवहार परिवर्तन करने वाला मॉडल है, ठीक है? एक व्यवहार जैसे उसका पूरा एक अलग सा व्यवहार हो गया। बीएफ स्किनर इस मॉडल के समर्थकों में से एक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि व्यवहार परिवर्तन करने वाले मॉडल के जो समर्थक कौन है? बीएफ स्किनर। ये मॉडल पूर्व निर्धारित और देखने योग्य लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने पर आधारित है। ये मॉडल किस पर आधारित है? पूर्व निर्धारित लक्ष्य। पूर्व निर्धारित लक्ष्य क्या है कि जैसे कोई जैसे चीज़ हमें करनी है तो उससे पहले हम देखिए रणनीति बनाते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए हमें यूजीसी नेट करना है, तो हमें पता है कि इसका सिलेबस क्या है, हमें कैसे पढ़ना है, इसका पूर्व निर्धारित लक्ष्य है। तो ऐसे होता है ये मॉडल क्या है कि हमें क्या चीज़ करनी है और क्या उसके लिए होना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें पूर्व निर्धारित होती है। उससे क्या उद्देश्य हमें प्राप्त करने हैं। जैसे देखिए हमें स्टूडेंट का जो व्यवहार है वो पॉजिटिव
वो नेगेटिव से पॉजिटिव करना है। तो ये हमारा लक्ष्य है, पूर्ण लक्ष्य है, तो हमें इस उद्देश्य को प्राप्त करना है। सो देखिए, अभी व्यवहार परिवर्तन करने वाले मॉडल के जो लेखक विचारक हैं वो कौन से हैं? देखिए, इसमें आती है मास्टरी लर्निंग, तो इसे दिया है बेंजामिन ब्लूम, जेम्स ब्लॉक ने। और प्रत्यक्ष निर्देश डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो टॉम गुड, जेरे ब्रॉफी, कॉल ग्रेटर, जिगी एंगलमैन, बेस बेकर है। सिमुलेशन देखिए, कार्ल स्मिथ, मैरी स्मिथ ने दिया है। सामाजिक शिक्षण की सोशल लर्निंग, अल्बर्ट बेंडूरा, कार्ल थॉर्सन, वेस बेकर ने दिया है। और क्रमादेशित अनुसूची यानी कि कार्य प्रदर्शन सुदृढ़ीकरण यानी कि प्रोग्राम शेड्यूल टास्क परफॉर्मेंस री इन्फोर्समेंट दिया है बीएफ स्किनर ने। तो ये है इसके लेखक। सो देखिए, इस तरह के मॉडलों में उपयोग की जाने वाली सामान्य रणनीतियां असंवेदीकरण, प्रत्यक्ष निर्देश, प्रत्यक्ष शिक्षण, प्रत्यक्ष प्रशिक्षण, व्यवहारवाद, हंटर लर्निंग मॉडल, आत्म नियंत्रण अनुकरण आदि है। ठीक है, यानी कि देखिए, डी सेंसिटाइजेशन हो गया, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन हो गया, डायरेक्ट टीचिंग हो गया, डायरेक्ट ट्रेनिंग हो गया, बिहेवियरिज्म हो गया, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर आती है। आपको अपने आप के ऊपर कंट्रोल कैसे रखना है? जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि किसी की जानकारी गलत है, जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज़ के बारे में पता है ना, दूसरे बंदे को वो चीज़ नहीं पता, तो आपको सारी चीज़ें पता है, अगर वो कुछ गलत कहता है उस चीज़ के बारे में, आप उसे सही कर सकते हैं। तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। व्यवहार परिवर्तन करने का मतलब क्या है कि जैसा आपका अभी व्यवहार है तो उसे आप चेंज करें। जैसे मान लीजिए इसमें एक और चीज़ आती है कि आपको किसी चीज़ के बारे में अधूरी जानकारी है और नेगेटिव आपके ऊपर उसके बारे में इम्पैक्ट है, तो टीचर ऐसा होगा कि वो आपके नेगेटिविज्म को आपको पॉजिटिविज्म में बदल देगा। पहले आप जो चीज़ नेगेटिव सोचते थे फिर आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे, तो वो क्या है, वो एक व्यवहार परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सूचना प्रसंस्करण मॉडल के बारे में, इनकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के बारे में। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। देखिए, सूचना प्रसंस्करण मॉडल क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे होती है? एक सूचना प्रसंस्करण मॉडल मानव मस्तिष्क की प्रक्रियाओं की व्याख्या और वर्णन करने के लिए संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली रूपरेखा है। इन मॉडलों के अनुसार क्या है कि हमारा मस्तिष्क सूचना प्रसंस्करण प्रणाली में विभिन्न चरणों के अनुरूप चरणों में जानकारी प्राप्त करता है, उसकी व्याख्या करता है और उसका उपयोग करता है। देखिए, यहाँ पे क्या है, सूचना प्रसंस्करण मॉडल क्या है कि देखिए, जैसे हमारा दिमाग है, जैसे हमारा मस्तिष्क है, उसमें क्या है कि सूचना जो होती है ना, इन्फॉर्मेशन होती है, वो फ्लो होती है, विभिन्न चरणों में फ्लो होती है। जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में कोई इन्फॉर्मेशन है, जैसे मान लीजिए आपने 5th क्लास में कोई चीज़ पढ़ी है 5वीं क्लास में, लेकिन अभी आप टीचर हैं, है ना, आपको देखिए 15 साल हो गए हैं, 5वीं की हो, लेकिन अभी भी आपके दिमाग में वो चीज़ें ज़्यादा, हम कहते हैं ना, ये तो हमने बचपन में पढ़ा था। तो वहाँ पे क्या है कि जो हम चीज़ें सीखते हैं वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं रह जाती है, वो विभिन्न चरण से होके गुजरती है, हम उसकी व्याख्या करते हैं। जैसे आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज मिल गई, आप उसे सोचेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, अपने तरीके से आप उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस है। आपके दिमाग में कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप उसे घटाएंगे बढ़ाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। होता है ना कि हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी होती है, लेकिन हम उसके बारे में और जानकारी जुटाते हैं, और जो हमारे अंदर जानकारी है हम उसे सही जगह इस्तेमाल करते हैं। तो ये किसका काम है? ये काम है हमारे दिमाग का, मस्तिष्क का। तो इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल्स। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, जो हमारा मानव का जो मस्तिष्क है, जो उसकी प्रक्रियाएं हैं, तो यहाँ पे जो हमें चीज़ें सिखाई जाती हैं, हम उसका वर्णन करते हैं अपने हिसाब से। ये शिक्षार्थियों की अपने परिवेश से प्राप्त जानकारी को संसाधित करने की क्षमता पर आधारित है। कुछ मॉडल शिक्षार्थियों में रचनात्मक सोच, अवधारणा निर्माण, परिकल्पना परीक्षण आदि को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि अन्य सीधे अवधारणा और जानकारी प्रदान करते हैं। इन मॉडलों में उपयोग की जाने वाली विभिन्न रणनीतियाँ छात्रों को डेटा और जानकारी प्राप्त करने, व्यवस्थित करने, संसाधित करने और बनाए रखने में मदद करती है, ताकि समस्या समाधान के लिए इसका और अधिक उपयोग किया जा सके। अब देखिए, आपको कोई जानकारी मिल चुकी है, आप किसी सिचुएशन में फंस चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो सीखा है
तो आप उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई नॉलेज है, किसी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज प्राप्त हो चुकी है, तो आपको वो यूज़ कहाँ पे करनी है इसमें वो बताया जाता है। जैसे देखिए, आपके पास कोई नॉलेज है तो आप उसे अपने दिमाग में कैसे स्टोर रखेंगे, समय आने पर कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे जो डाटा है आपके दिमाग में। जैसे मान लीजिए आपने यूजीसी नेट की पूरी तैयारी कर ली, आपने पूरा पेपर वन पढ़ लिया, जब एग्ज़ाम की बारी आती है तो जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको एक उसमें पैटर्न बन जाएगा कि मैंने ये चीज़ याद की थी तब मैंने ये पढ़ा था, तो आप उसका करेक्ट आंसर दे पाएंगे ना। होता है ना, जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग पूरी थ्योरी समझ में आ जाती है, पूरा सब कुछ समझ में आ जाता है ना, तो आप झट से उसका आंसर दे देते हैं। यानी कि जब आपने पूरा पेपर वन अच्छे से पढ़ लिया, जब आपने पेपर वन पूरा अच्छे से पढ़ लिया, जब आपके सामने यूजीसी नेट के क्वेश्चन आ गए तो आप उसका आसानी से क्या है, आप उसको सवाल को सॉल्व करते गए, क्योंकि आपने उसके बारे में बहुत गहन जानकारी ले रखी है। अगर वो चीज़ गलत होगी तो आपको पता होगा ये गलत है, अगर वो चीज़ सही है तो आपको पता है कि सही कैसे करनी है। तो ये क्या है, ये सूचना प्रसंस्करण मॉडल है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है, जो आप चीज़ें पढ़ते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं और समय आने पर आप उसका इस्तेमाल करते हैं। जब आपने टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छे से पढ़ लिया, मैथ्स अच्छे से कर लिया, पेपर वन अच्छे से कर लिया, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन रख दिया जाए, आप आसानी से बता दोगे कि ये सही है, गलत है, क्या है। उस चीज़ को देखते ही आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। तो देखिए इसके मॉडल कौन से हैं, विचारक कौन से हैं इसके। जैसे आगमनात्मक सोच, इंडक्टिव थिंकिंग में है हिल्डा तबा, ब्रूस जॉयस। संकल्पना प्राप्ति, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट में देखिए जोरम, ब्रूनर, फ्रेड लाइट हॉल, टेनिसन, कोचियरला, ब्रूस जॉयस है। समृद्धि चिन्ह यानी कि मैनेमोनिक्स में देखिए माइकल प्रेसली, जोएल लेविन, रिचर्ड एंडरसन है। अग्रिम आयोजक देखिए एडवांस ऑर्गेनाइजर में देखिए डेविड आसुबोल, लॉटन और वंस का है। वैज्ञानिक पूछताछ, साइंटिफिक इंक्वायरी में जोसेफ श्रॉब है। पूछताछ प्रशिक्षण इनकी इंक्वायरी ट्रेनिंग में रिचर्ड सुचमैन और हार्वर्ड जोन्स है। सिनेटिक में बिल गोडोट है। तो देखिए ये इसके लेखक विचारक हैं। ये नेक्स्ट है व्यक्तिगत आधार मॉडल, यानी कि जिसे आप कैसे व्यक्तिगत आधारित मॉडल भी कह सकते हैं, पर्सनल बेसिस मॉडल या इंडिविजुअल बेस्ड मॉडल। अब देखिए ये क्या है, ऐसे मॉडल आत्मसम्मान, ठीक है, यानी कि मॉडल जिसमें सेल्फ एस्टीम हो, आत्म प्रभावकारिता, सेल्फ एफिशिएंसी और समझ को बढ़ाते हैं। देखिए ऐसे मॉडल क्या है जो आपका आत्मसम्मान बढ़ाते हैं, आत्म प्रभावकारिता और समझ को बढ़ाते हैं। देखिए इसका मतलब सिंपल सा क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज़ के बारे में आपको, जैसे मान लीजिए आप एक टीचर हैं या आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले उसके बारे में, यूजीसी नेट के रिगार्डिंग जो आपका सब्जेक्ट है, आप उसका आसानी से जवाब दे देते हैं, तो उसमें क्या है, आपको आत्मसम्मान जो है आपका बढ़िया बढ़ेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि यार हाँ, ये आपकी जब प्रशंसा करेंगे सभी तो आपको उसमें क्या है, एक अच्छा फील होगा, है ना। आत्म प्रभावकारिता भी आपके अंदर आएगी और आपकी जो समझ है वो भी बढ़ेगी। देखिए मान लीजिए आपने किसी चीज़ के बारे में जानकारी दे दी और सामने वाला बंदा भी सेम आपकी फील्ड का है और आपको जितनी जानकारी थी आपको उसने 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा बता दी, तो उससे क्या है, आपकी जो समझ है वो बढ़ गई, ठीक है। वो समझ आपकी बढ़ गई तो उससे क्या है कि आपकी समझ भी बढ़ गई, आप में आत्मसम्मान भी आपका आ गया। आपको हर जगह कहेंगे कि हाँ ये अच्छे पर्सन हैं। तो ये देखिए इंटेलिजेंट पर्सन होता है या पढ़े लिखे जो पर्सन होते हैं उनकी हर जगह प्रशंसा ही होती है, ठीक है। तो ये वो मॉडल है जब आप सब कुछ सीख लेते हैं, आप में जो आत्मसम्मान है, आत्म प्रभावकारिता है, जो आपकी समझ है वो बढ़ जाती है। ये प्रत्येक शिक्षार्थी की विशेषता से संबंधित है। ऐसे मॉडल का अंतिम उद्देश्य रचनात्मकता, आत्म अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करना है, ताकि एकीकृत, सक्षम और आत्मविश्वासी व्यक्तियों का विकास किया जा सके। अब देखिए हम पढ़ाई क्यों करते हैं, कि ताकि हम समाज में अच्छे से रह सकें। तो इसका देखिए इन मॉडल जो हमें अभी हमने जो पीछे मॉडल किए, इसका अंतिम उद्देश्य क्या होता है कि जब स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें सिखाई जाए, उनमें रचनात्मकता आए, इनकी क्रिएटिविटी आए उनके अंदर, वो नई चीज़ों को सोचें, ठीक है। क्रिएटिविटी क्या है कि जो चीज़ आपके सामने है आप उसे सरल कैसे बना सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ें। अब देखिए साइंटिस्ट है, हर एक चीज़ की खोज करते हैं, वो भी तो कभी स्टूडेंट थे ना, तभी वो साइंटिस्ट थे, बने ना अभी। अगर उनमें क्रिएटिविटी की क्षमता थी तभी तो उन्होंने चीज़ें बनाई हैं आगे।
आत्म अभिव्यक्ति आ सके आपके अंदर, आत्मविश्वास आ सके। आत्मविश्वास का मतलब क्या है, आपने मान लीजिए कि आपने देखिए आपके अंदर टैलेंट है पढ़ाने के लिए, आपको लगता है कि हाँ, मैं पढ़ा सकता हूँ या पढ़ा सकती हूँ। तो इसमें क्या है कि अगर आपको कोई टॉपिक दिया जाए, आपने अच्छे से पढ़ा दिया, आपको ये लगता है कि हाँ, अगर मैं इस चीज़ को इन बच्चों को अच्छे से समझा दूँ, पढ़ा दूँ, तो बच्चे बेहतर जान पाएँगे, है ना? इसलिए आपको यूजीसी नेट क्वालीफाई करना है। तो उसमें क्या है, अगर आपने यूजीसी नेट क्वालीफाई कर लिया, आपने बच्चों को पढ़ा दिया और बच्चे आपके द्वारा सिखाए गए कोर्स से पास हो गए, तो आप में क्या है, आत्मविश्वास आएगा, है ना? आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, जो मैंने चीज़ बताई थी, वो सही है और बच्चे इससे पास हो गए हैं। तो इससे क्या है, आपका आत्मविश्वास बन गया। उसके बाद क्या है कि इसका फाइनल उद्देश्य यही है, देखिए देखिए इसमें क्या है कि आत्मविश्वासी जो व्यक्ति है उसका विकास किया जा सके। देखिए जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, मान लीजिए आपने कोई चीज़ सीख ली है, अगर कोई आपको जो सवाल पूछे, घुमा फिरा के सवाल पूछे, आप उसका आंसर सही से दे पाएंगे, आपको पता है कि क्या गलत है क्या सही है ना? अगर आपका कहीं पे आत्मविश्वास डगमगा गया, अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है आपके अंदर, तो आप कहीं भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। होता है ना, जब आप सवाल देखिए, जब आपने मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छे से पढ़ लिया, जब आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर वो घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो कई बच्चे आसानी से जवाब दे देते हैं, लेकिन कई बच्चे वहाँ पे फंस जाते हैं, है ना? वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो ये पढ़ा नहीं था, वो पढ़ा नहीं था, है ना? इसलिए तो आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। ये उन व्यक्तिगत अंतरों को ध्यान में रखते हैं जो भौतिक और सामाजिक वातावरण के कारण उत्पन्न होते हैं। देखिए ये उन व्यक्तिगत जो अंतर होते हैं ना, व्यक्तिगत अंतर क्या है? कुछ देखिए जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, दिमाग वाले हैं, कुछ एवरेज स्टूडेंट होते हैं। तो ये व्यक्तिगत अंतरों को ध्यान में रखते हैं जो भौतिक और सामाजिक वातावरण के कारण उत्पन्न होते हैं। देखिए भौतिक सामाजिक वातावरण क्या है? आपका पढ़ने लिखने का माहौल और आपके घर का माहौल, आपके रहन सहन का माहौल अलग अलग होता है, सभी का अलग अलग होता है। तो जैसा माहौल होगा वैसा ही आप बनेंगे। तो ये व्यक्तिगत अंतर है, कोई शहर में है, कोई गांव में है ना? ऐसे करके व्यक्तिगत आधार मॉडल, इसके देखिए लेखक विचारक क्या है? तो देखिए गैर निर्देशात्मक मॉडल, नॉन डायरेक्टिव मॉडल में देखिए कार्ल रोजर्स, आत्मसम्मान बढ़ाना, एनहेंसिंग सेल्फ स्टीम में अब्राहम मास्लो, आराम और तनाव में कमी, आत्म जागरूकता यानी रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस रिडक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, ये किसने दिया है? ये दिया है फ्रिट्स पॉल्स और डब्ल्यू शूट्स ने। और क्रिएटिव मॉडल ये दिया है विलियम गार्डन ने। तो देखिए आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो हमने देखिए आज पढ़ लिया है यहाँ पे शिक्षण मॉडल क्या है, हमने सारे पॉइंट्स कर ले हैं। शिक्षण मॉडल का मतलब यही है कि टीचर जब बच्चों को समझाते हैं, स्टूडेंट को समझाते हैं, वो भिन्न विभिन्न प्रकार से समझाते हैं कि ताकि स्टूडेंट हर पहलू से सीख सकें। तो ये है टीचिंग मॉडल।